अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास बहुत सारे लोग मुझे रब्ता करते हैं सिंगापुर के लिए, क्योंकि मेरी एक वीडियो वायरल हुई है, इसमें 18,000 व्यूज़ हैं। जब मैं सिंगापुर में था, मैंने सिंगापुर वर्क परमिट की बात की थी और उसके हवाले से मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग रब्ता करते हैं सिंगापुर वर्क परमिट या किसी भी मुल्क के वर्क परमिट के लिए। कंप्लीट हमने अपनी वर्किंग की है और कंप्लीट वर्किंग के बाद अब एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ और आपने इस वीडियो को एंड तक सुनना है, देखना है और मुझे फॉलो करना है। जो भी मुझे कोई मैसेज करते हैं वर्क परमिट चाहिए, मैं फ़ौरन ये लिंक वीडियो का उनको भेजूंगा। ठीक हो गया। अब इसमें मैं आपको बड़ा क्लियरली समझा रहा हूँ, क्योंकि सैकड़ों लोगों ने रब्ता किया है और हर एक को डिफरेंटली अलग से इन्फॉर्मेशन देना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग जो है सुन सकें। सिंगापुर वर्क परमिट। वर्क परमिट में सिंगापुर गया, मैंने वहाँ वर्किंग की सारी। वर्क परमिट मिल सकता है, जो भी जिसकी भी कंपनी वहाँ पे रजिस्टर्ड है वो वर्क परमिट निकाल सकता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन वहाँ पे मसला ये है भाई कि वो इंडियन और बंगालियों के लिए तो वर्क परमिट निकालना चाहते हैं, आप पाकिस्तानियों के लिए नहीं निकालना चाहते। उसकी रीज़न ये है कि जो भी बंदा आपके नाम का वर्क परमिट निकालता है वो इतना जलील हो जाता है बाद में कि बाद में ना वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। मैं सारों की बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर अक्सरियत ऐसी कंप्लेन है पाकिस्तानियों की वहाँ पे जाके कि बहुत मुश्किल है इनके लिए। इसलिए उन लोगों ने फैसला किया हमने देना ही नहीं है। जिसकी रजिस्टर्ड कंपनी है वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में किसी को वर्क परमिट ना दिया जाए, पाकिस्तानी को ना लिया जाए। अब पाकिस्तानी जितने बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं जो जनरली जाके काम करना चाहते हैं, चंद लोगों के गलत एक्टिविटीज़ की वजह से सबको तो नहीं होना चाहिए। अब उस पर मेरी रिसर्च ये कहती है, मैंने अपनी कंप्लीट रिसर्च की है कि अगर आपको वर्क परमिट में किसी कंपनी के पास जाके कोई मिन्नतें तरले करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी एक ज़ाती कंपनी यहाँ पर बैठे हुए वहाँ पर बना सकते हैं। वैसे भी वर्क परमिट हो जाए। इस वक्त मुझे बच्चे रब्ता करते हैं, जी हमें किसी ने वर्क परमिट दिलवाया। एक बच्चे ने रब्ता किया कि मुझे वेटर की नौकरी का वर्क परमिट मिला है 2 साल का, और मुझसे उस एजेंट ने 18 लाख रुपए लिए और अभी तक उस बच्चे का वीज़ा नहीं लगा। मतलब 18 से 20 लाख रुपए लोग देने के लिए तैयार है जाने के लिए, लेकिन अकल इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको क्लियरली समझा रहा हूँ कैसे जाना, प्रोसेस बता रहा हूँ कैसे जाना है। अब आपने सुनना है और समझना है। देखिए, एक बात जहन में रख लें, अगर आप एक बहुत बड़े कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं हैं, अगर आप एक बहुत बड़े इंजीनियर नहीं हैं, बहुत बड़े डॉक्टर नहीं है, सर्जन नहीं है, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। मेरी एनईडी से ग्रेजुएशन है, मेरी मास्टर्स में आईआर में मैंने मास्टर्स किया हुआ है, एमफिल में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ पब्लिक पॉलिसी में। उसके बाद रिसर्च की भी है 10 साल का डिजिटल मार्केटिंग का, बल्कि 10 साल का तो 2.5-3 साल का, वैसे डिजिटल मार्केटिंग का 10-12 साल का ओवरऑल मार्केटिंग एक्सपीरियंस है। मैं अगर अपनी भी सीवी बनाता हूँ तो मुझे वो नहीं रखते, मेरी उनको ज़रूरत नहीं है, दे डू नॉट नीड मी। सिंगापुर गवर्नमेंट या सिंगापुर इकोनॉमी में आप उनके लिए सबसे बड़ा बोझ हैं। अगर आप वहाँ जाके काम ढूंढना चाहते हैं और वहाँ से डॉलर कमा के और डॉलर यहाँ भेजना चाहते हैं, दे डू नॉट लाइक यू। आप उनके लिए सबसे बड़ा बोझ है, वो नहीं एक्सेप्ट करना चाहते आपको। लेकिन आप उनके लिए सबसे बड़ा एसेट है कि अगर आप उनको ये समझा दें कि आप वहाँ पर जाके बिजनेस करना चाहते हैं, डॉलर वहाँ से निकालना नहीं बल्कि डॉलर वहाँ पर लाना चाहते हैं और वहाँ पे डॉलर मज़ीद जनरेट करना चाहते हैं, और ना सिर्फ उस इकॉनमी को फ़ायदा देना चाहते हैं बल्कि अपने आप को भी फ़ायदा देना चाहते हैं, तो वो इकॉनमी आपके लिए बहुत फ्रेंडली है। मैं जब सिंगापुर में था तो एक गाइड थे, उन्होंने हमें बताया कि हमारी फुल कोशिश ये है कि ओवरऑल उन्होंने एक स्टैचू सा बनाया था कि सारा का सारा मेरे ख्याल से वो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, कि एक सर्कुलेशन सी बनाई थी कि सिंगापुर ये चाहता है कि सिंगापुर से जितना पैसा क्रिएट हुआ वो सारा का सारा क्रिएट होकर वापस सिंगापुर के अंदर ही जाए, यहाँ से बाहर ना निकले। सिंगापुर ही जाता है, छोटा सा इस्लामाबाद जितना मुल्क है, लेकिन इकोनॉमी में तकड़ा है कि 208 रुपये का एक सिंगापुरियन डॉलर है और महंगा तरीन है। कुछ नहीं है सिंगापुर के पास, सिर्फ पोर्ट है, कुछ भी नहीं है। पानी तक फ्री नहीं, सिर्फ हवा फ्री है, पानी भी फ्री नहीं, पानी भी पैसे देने हैं। $2 का पानी है, 410 रुपये का, 208 रुपये का डॉलर है। पानी की छोटी बोतल $2, $1, $2, $3 आपने पे करनी। सिर्फ उनके पास पोर्ट है, एक पोर्ट। हमारे पास कितने पोर्ट हैं? पोर्ट कासिम, गवादर, कराची पोर्ट। हमारा कितना बड़ा मुल्क है, लेकिन हमें तो छोड़ ही देना। हम अगर इतने अच्छे होते तो हम कितने शहरों को सिंगापुर से ज़्यादा बेहतर बना चुके थे, हमने बनाना ही नहीं था। खैर, वो एक पोर्ट की बुनियाद पर दुनिया की टॉप इकॉनमी है, ठीक है। अब वहाँ पे अगर आपने जाना है, ठीक है, आपको करना यह है कि यहाँ से घर बैठे आपको अपनी एक कंपनी रजिस्टर करवानी है। कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट, वैलिड आईडी, आपकी फ़ोटोग्राफ्स, ईमेल और यहाँ का एक जेन्युइन एड्रेस होना चाहिए। 1000 बल्कि $1100 आपने 1100 सिंगापुरी डॉलर आपने पे करना है। 7 दिन में आपकी कंपनी रेडी हो जाएगी, जो कि आप यहाँ पर बैठे हुए उनकी इकोनॉमी में आप एक कंपनी बना लेंगे, जिसको हम बोलते हैं LLC नॉन रेजिडेंट। $1100 आप देंगे, सिंगापुरी डॉलर $1100, और आपने करना ये है कि $1100 आप दे के घर बैठे हुए ऑनलाइन 7 दिनों के अंदर अपनी एक कंपनी बना लेंगे जो कि LLC जिसको कहेंगे नॉन रेजिडेंट होगा।
$1100 में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी और ये सारे पैसे आपने किसी एजेंट को नहीं देने। आपके पास अपना एक वीज़ा या मास्टर कार्ड होना चाहिए, जो कि हर एक के पास आजकल है। वहीं से ये पेमेंट कटेगी और डायरेक्ट सिंगापुर की अथॉरिटी है जो उनकी गवर्नमेंट को जाएगी, जो उनकी गवर्नमेंट की ऑफिशियल फीस है जो आके आपने देनी है। इसके अलावा कंसल्टेंसी चार्जेस है सारे के, जो कि उनकी गवर्नमेंट को नहीं जाएगी, जो सारा प्रोसेस कर रहा है उसको जाएगी, वो अलहदा से है, वो अलहदा आप देंगे। लेकिन ओवरऑल $1100 आपने देनी है। कंसल्टेंसी चार्जेस अलग हैं, वो आपको अलहदा से देने हैं, नंबर 1, ठीक है। कंसल्टेंसी चार्जेस कितने हैं वो केस देके आपको बताया जाएगा, उसको फिलहाल साइड पे कर दें, वो आपको देने हैं डॉलर्स में, वो अलहदा है। गवर्नमेंट को जो पैसे देने हैं $1100 देने हैं। अब लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं है। $1100 में आप पाकिस्तान में बैठे हुए एक नॉन रेजिडेंट की कंपनी बना सकते हैं वहाँ पे सिंगापुर में, बन गई। अब यही कंपनी अगर आपने चलानी है तो आपने हर साल 4000 सिंगापुरी डॉलर सिंगापुर अथॉरिटीज को देना है हर साल इस मद में, ताकि इसको कंटिन्यू करेंगे आप। इसकी कंटिन्यू कॉस्ट है, मे बी एडवांस भी हो सकती है, बात भी हो सकती है। तो टोटल खर्चा, इनिशियली खर्चा कितना हो गया $1100, जो कि 6 लाख रुपए बनता है पाकिस्तानी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, बल्कि 2 लाख रुपए बनता है, ज़्यादा नहीं बनता, 2 लाख रुपए, 2,10,000 रुपये सिंगापुरी डॉलर है। और $4,000 जो है वो 8 लाख रुपये बनता है, जो कि आपको मे बी साल खत्म होने के बाद जमा करवाना है, या शुरू में शायद वो आपको बोले जमा करवा दें, ये अब डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू में, उसके बाद वो आपको क्या गाइड करते हैं। टोटल खर्चा 10 लाख का, अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख आपने शुरू में दे दिया, 8 लाख आपने बाद में दे दिया, अप्रॉक्सीमेट फिगर बता रहा हूं। ये जो आपने उनकी गवर्नमेंट को देना है, इसकी जो अलग से सर्विस चार्जेस हैं वो अलग हैं, वो डॉलर्स में है, वो आपको अलग से पे करने हैं। कंसल्टेंसी में 1000 से 1500 US डॉलर आपको अलग से पे करने हैं, और 3 साढ़े 3 4 लाख रुपए अमाउंट बनती है, वो साइड पे रख लें, वो उसमें एड अप करेंगे बाद में। ये बात जहन नशीन कर लीजिए, नंबर 1, ठीक है। अब आपने अप्लाई कर दिया। अब हो सकता है सिंगापुर अथॉरिटी आपसे बोले शुरू में आपने देने हैं $4,000 या एंड पे देने हैं। ये आपकी मेंटेनिंग कॉस्ट है एलएलसी की। एलएलसी रजिस्टर करने की कॉस्ट $650 है, प्लस $400 आपकी सिंगापुरी डॉलर आपकी कॉस्ट है। आपका बिजनेस जो वर्चुअल एडजस्टमेंट करने के लिए $1000। लेकिन इन दोनों को मेंटेन करने के लिए हर महीने हर साल $3600 आपने देना है। अपनी एलएलसी को मेंटेन करने के $400, वो मतलब $4000 आपके पास हर साल एक्स्ट्रा होना चाहिए। ये जब अप्लाई करेंगे 7 डेज पे ऑनलाइन आपकी मीटिंग होगी एक प्लेटफॉर्म, वहीं से सिंगापुरियन अथॉरिटी से आप रब्ता करेंगे, वहीं से जो है आप अपने कार्ड से पेमेंट करेंगे। किसी को अपने मिडल मैन को पेमेंट नहीं देनी है, पेमेंट चलेगी आपकी एलएलसी रजिस्टर्ड होगी। जैसी एलएलसी रजिस्टर्ड होगी, अब उस बेस पे आपके साथ 1 घंटे का सेशन किया जाएगा उनकी जानिब से, जो कि वीज़ा कंसल्टेंसी का होगा, और वो आपको बताएंगे कि इस 1 साल में ये जो आपने एलएलसी बनाई है आपको वीज़ा कैसे मिलेगा, और जो ये बिजनेस वीज़ा होगा डेफिनेटली ये बिजनेस वीज़ा कैसे मिलेगा। फौरन देते हैं, 6 महीने बाद देते हैं, साल बाद देते हैं। वो जो 1 घंटे की कंसल्टेंसी आपके साथ है इस पैकेज में इंक्लूडेड, उसमें वो अथॉरिटी आपके साथ डिसाइड करेगी कि उसने आपको वीज़ा कैसे बताना, आपको सारे वेज आउट बता देगी कि आपने फौरन वीज़ा लेके आप जाते हैं, 6 महीने बाद जाते हैं, साल बाद जाते हैं। ये हो सकता है पहले, क्योंकि यूके का यूएसए का जो रूल है, आपकी एलएलसी अगर बनती है तो 3 साल पुरानी एलएलसी हो, 3 साल तक वहाँ पे बिजनेस किया हो, तो फिर आप आपका वीज़ा यूके का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने जब ये अपनी कंपनी रजिस्टर करवा ली, उसके बाद आपके जहन में क्लियर कट एक बात होनी चाहिए कि अब वहाँ जाके काम नहीं करना, उनकी इकोनॉमी पे बोझ नहीं बनना, बल्कि उनकी इकोनॉमी पे उनके असरअंदाज होना और वहाँ पे बिजनेस करना है। तब आपको जाके वीज़ा जल्दी मिलेगा। जब आपने अपनी एलएलसी कंपनी रजिस्टर करवा दी और जेब से $1000 उनको दे दिया, तो मतलब ये कि उनको समझा दिया कि भैया पैसे देने के लिए रेडी हैं, आप वहाँ पे कारोबार करेंगे। इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा कारोबार करना चाहते हैं, उसकी हम तैयारी आपको करा देंगे। हम आपको बता देंगे कि आपने वहाँ पे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर सर्विसेज का कारोबार करना। अब अगर जैसी आपकी एलएलसी तो बन गई 7 दिनों में, फॉरेन वीज़ा मिले या बाद में मिले, आपको टारगेट दिया जा सकता है 1 साल का। अगर आपको फॉरेन वीज़ा मिल जाए तो वहाँ जाके आपको बिजनेस बनाना है, और अगर नहीं मिले तो फिर आपको यहाँ पे अगर टारगेट दिया जाए तो यहाँ पे टारगेट बनाना ज़्यादा आसान है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो यहाँ बैठ के आप पैसा इन्वेस्ट करके थोड़ा बहुत मजीद आप यहाँ बैठ के सिंगापुर में अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस डेवलप कर सकते हैं, जो कि कोई भी सॉफ्टवेयर सर्विसेज बना भी सकता है वहाँ पे और बेच भी सकता है। वो जो इकोनॉमी में काउंट होगा वो सिंगापुरियन इकोनॉमी में काउंट होगा, क्योंकि वो एलएलसी सिंगापुर की बनी हुई है। मतलब अगर मैं दरिया को खूजे में बंद करूं कि एक दफ़ा आपका इंटरव्यू बन गया और आपकी एलएलसी बन गई और आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर आपको अपना बिजनेस बनाना है। बिजनेस सिंगापुर जाके भी बना सकते हैं, यहाँ रह के भी बना सकते हैं। सिंगापुर जाएंगे वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा होगी, यहाँ रह के बनाएंगे कॉस्ट कम होगी। 1 साल के अंदर आपने अपना कारोबार बनाना है, और कारोबार कैसे बनाना है हम आपको गाइड कर देंगे क्या बनाना है। फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप कारोबार बनाने में कामयाब हो गए, देन यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि आप सिंगापुर जाके जो और जॉब्स करना चाहते हैं, उसके बदले अगर आपने अपना कारोबार सॉफ्टवेयर हाउस का स्टैब्लिश कर लिया सिंगापुर इकोनॉमी में, जिसकी एलएलसी सिंगापुर की है, यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि वो कितने हज़ारों डॉलर्स पर मंथ आप कमा सकते हैं। और फिर उसी कंपनी की बुनियाद पर आप ओवरऑल बाद में मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर में जाके साइन इन करके अपने वर्क परमिट्स भी निकलवा सकते हैं लोगों के, जिनको आप पाकिस्तान से बुला सके सिंगापुर, ताकि वो जाके वहाँ पर काम करें।
तो ये सारा का सारा सिनेरियो है। आपके पास होने कितने पैसे चाहिए मैंने बड़ा क्लियरली बता दिया। 10 लाख रुपए अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तानी, बल्कि 11 लाख कर लें क्योंकि 208 रुपए का डॉलर है, वो आपके पास होने चाहिए कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। वो हो सकता है शुरू में सारे देने पड़े या 1 साल में देने पड़े। ये 11 लाख आपके पास कैश इन हैंड होना चाहिए। उसके अलावा हज़ारों डॉलर में 1000 या 1500 डॉलर जो US डॉलर है आपकी कंसल्टेंसी फीस है जो पूरे के पूरे प्रोसेस की, वो अलहदा से आपने उस कंसल्टेंट को पे करनी है जो कि सारा प्रोसेस आपका इंटैक्ट करवाएगा। मतलब ये सारे पैसे अगर 11 लाख रुपए ये हो गया, कंसल्टेंट की फीस आप लगा ले 3-4 साढ़े 4 लाख रुपए, 1000-1500 डॉलर अप्रॉक्सीमेटली आपकी जेब में ओवरऑल 1 साल की टेन्योर में 15 लाख होना चाहिए। करंटली आपकी जेब में 5-6 लाख रुपए होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है ये पैसे और 1 साल में अरेंज नहीं कर सकते तो फिर आपने नहीं अप्लाई करना, फिर फायदा ही नहीं अप्लाई करने का। लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये अमाउंट आप अरेंज कर सकते हैं, इनिशियली 5-6 लाख आपके पास होना चाहिए और 1 साल के अंदर अंदर आपके पास 10 से 15 लाख होना चाहिए। अगर ये अमाउंट आपके पास है, अवेलेबल है और आप समझते हैं आप कर सकते हैं, आपने सारा व्लॉग सुन लिया, आपने करना ही है अपनी वैलिड आईडी, वैलिड पासपोर्ट, अपना सोर्स ऑफ इनकम, अपनी एज और बाकी जो अपनी फोटोग्राफ आपने मुझे व्हाट्सएप करनी और आपने मुझे मैसेज करना है येस आई एम इन। जब आप कहेंगे येस आई एम इन तो आपका प्रोसेस कंसल्टेंट को देके आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या आपका डाटा रिलायबल है, आपका डाटा कोई गलत तो नहीं है, क्या सिंगापुरियन अथॉरिटीज़ आपके डाटा को वेरीफाई करके आपको LLC बनाने की इजाज़त देती हैं कि नहीं देती। यहाँ से आपका प्रोसेस शुरू होगा, लेकिन उससे पहले रब्ता करने से पहले आपके पास पॉकेट में 6 से 7 लाख होना चाहिए और बैकअप पे 11 से 12 लाख होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब आपने फैसला करना है। सारी की सारी चीज़ें जो ये सारी चीज़ें लोग पैसे दे के बताते हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर ऑन टेबल पे। नो यू हैव टू डिसाइड। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफ़िज़।